हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं कि ड्रिफ्ट ऑफ एयर यानी हवा के झोंकों से अगर कोई प्रॉब्लम हो जा रही है, जैसे कोई भी जो है बाइक से आ जा रहा है या पता लगा बस से जा रहा है, खिड़की खुली रह गई, ट्रेन से जा रहे हैं, खिड़की से हवा खूब लगी, हवा का झोंका लग रहा है और पता लगा घर पहुंचते पहुंचते उनकी परेशानी बढ़ गई, सर्दी जुकाम हो गया या कोई भी फीवर हो गया या और भी कोई प्रॉब्लम हो गई। तो इन सब की वजह अगर ड्रिफ्ट ऑफ एयर है यानी अगर हवा का झोंका है, हवा का झोंके की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे केसेस में ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और ये होम्योपैथिक मेडिसिन 200 पावर में सुबह दोपहर शाम कम से कम 4-4 5-5 बूंद पानी में थोड़ा से डाल के पी लिया जाए तो जो भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो सर्दी जुकाम बुखार हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या फीवर हो जाए, तो ऐसे केस में ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है एकोनाइट ने प्लस। एकोनाइट मेडिसिन 200 पावर में थोड़ा दिन, एक हफ्ता लगभग ले लिया जाए, सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लिया जाए और ज़रूरत पड़ने पे 4 बार भी 5 बार भी लिया जा सकता है। तो इस तरीके से कम 3 बार लेने पे जो भी प्रॉब्लम रहती है, सर्दी जुकाम बुखार या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो सब प्रॉब्लम सही हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हवा के झोंका लग जाने से अगर किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो जा रही है, यहाँ तक कि भी देखा गया है कि एक पेशेंट इस तरीके से था कि वो हवा का झोंका लगा, उसको थोड़ा दूर वो बाइक से जो है 2-4-5 लगभग 5 किलोमीटर बाइक से आए और बाइक से आने के बाद उनको फिर लकवा की शिकायत हो गई, पैरालिसिस की शिकायत हो गई। ठंडी का सीजन था तो उनको फिर जो है एकोनाइट मेडिसिन दी गई और एकोनाइट मेडिसिन से उनकी जो लकवा की प्रॉब्लम हो गई थी वो धीरे धीरे करके सही हो गई। इस तरीके से एक और केस हम शेयर करते हैं कि एक फीवर का केस था और वो जो है बाइक से जो है लगभग 15-20 किलोमीटर बाइक से चल के आए हुए थे और बाइक से चल के आने के बाद फिर शाम को उनको जो है बुखार शुरू हो गया, फिर हाथ पैरों में दर्द हो गया और जॉइंट में भी पेन होने लगा। बिल्कुल इनके सिम्टम बिल्कुल डेंगू फीवर के सिम्टम थे और फिर इनको जो है ये एकोनाइट मेडिसिन दी गई और साथ में फेरमफास 6x पावर में दी गई। एकोनाइट मेडिसिन 200 पावर में दी गई और फेरमफास 6x में 4-4 गोली दिन में कम से कम 3 बार खिलाया गया और एकोनाइट सुबह दोपहर शाम दिया गया। इन दोनों मेडिसिन देने से उनकी जो फीवर की प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे करके कम हो गया और जॉइंट पेन जो था और वीकनेस भी बहुत इनको ज़्यादा हो गई और वीकनेस भी धीरे धीरे करके सही हो गई थी। और इनका प्लेटलेट चेक करवाए थे तो इनका प्लेटलेट फिर उस दिन जो है 70,000 था, 70,000 पेशेंट को प्लेटलेट हो गया था, 70,000 प्लेटलेट हो गए थे और ये बिल्कुल डेंगू के सिम्टम थे और डेंगू का फीवर बिल्कुल सही इनको हो रहा था। तो इस तरीके से एकोनाइट मेडिसिन देने से ये डेंगू का फीवर भी कवर हो गया और इनकी जो वीकनेस लग रही थी, बहुत परेशान थे, रेस्टलेस था इनको, परेशान ये थे कि कहीं जो है डेंगू फीवर ना हो जाए। तो इनको फिर धीरे धीरे किए कि बुखार में आराम मिला, पेन में आराम मिला और फिर धीरे धीरे करके इनको जो है कुछ मैनेजमेंट बता दिया गया कि जैसे अपना जो है नारियल पानी लेते रहें, पानी भी खूब पिए और कीवी फ्रूट है, गोट मिल्क है, बकरी का दूध है, ये सब इनको जो है बता दिया कि ये सब लेते रहो। हल्का खाना लेना है, बिल्कुल हेवी फूड नहीं लेना है और नॉर्मल वाटर भी खूब पीते रहिए। तो इस तरीके से इनको भी 3-4 दिन में, बुखार तो पहले दिन से ही बिल्कुल से आराम मिल गया था और उसके बाद फिर 3-4 दिन में बुखार बिल्कुल सही हो गया और इनकी वीकनेस जो बची है, वीकनेस सही होने में इनको कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन लग गए थे। तो लगभग 10 दिन में इनकी वीकनेस सही हुई। तो इसके केस में भी जो है
केवल एकोनाइट मेडिसिन और ये फेरमफास, एकोनाइट्स का ही मेन इसमें रोल था। एकोनाइट का ही सिम्टम था कि वो जो है लगभग 15-20 किलोमीटर बाइक से चला के आए थे और बाइक से आने के बाद ही उनकी परेशानी तुरंत बढ़ गई थी। तो एकोनाइट में यही होता है कि एकोनाइट की कंप्लेंट सडन होती है और मोस्टली ड्रिफ्ट ऑफ एयर यानी हवा के झोंकों से अगर वो गुजर के आ रहे हैं, सफ़र करके आ रहे हैं वहाँ से, चाहे वो बाइक से आ रहे हैं या ट्रेन से या बस से आ रहे हैं, खिड़की खुली रह गई, हवा लगा काफ़ी, तो इस तरीके से भी अगर होता है तो एकोनाइट यहाँ पे बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो दोस्तों हमने देखा कि एकोनाइट हमारी जो है क्लिनिक में इस तरीके के केस में हम एकोनाइट खूब यूज़ करते हैं और तुरंत से ही रिस्पांस मिल जाता है, तुरंत से ही आराम मिल जाता है। तो बहुत ही आजमाई हुई दवा है एकोनाइट ऐसे केसेस में, यानी जहाँ पे पेशेंट ये बयान करता है कि डॉक्टर साहब हम बाइक से आए हैं या ट्रेन से आए हैं, हमको हवा खूब लग गई है, सीधा हवा हमको खूब लग गई है, हवा को झोंका लगा है, उसके बाद से हमको तुरंत आए और हमारी परेशानी शुरू हो गई। ये कंडीशन इसे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी कंडीशन मिलने पे फिर एकोनाइट मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और फेरमफास इसलिए दिया गया कि फर्स्ट स्टेज की प्रॉब्लम में, फर्स्ट स्टेज की कंप्लेंट में फेरमफास भी बहुत बेस्ट काम करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे एकोनाइट और फेरमफास इन दोनों दवाओं से जो परेशानी थी, वो कंप्लेंट थी, वो धीरे धीरे करके सही हो गया और उनके प्लेटलेट भी 3-4 दिन बाद कराए गए तो लगभग 1,25,000 पहुँच गए थे। तो एकोनाइट का अगर वो सिम्टम मिल रहा है तो चाहे वो डेंगू फीवर हो या कोई भी फीवर हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वहाँ पे ये बहुत ही बेस्ट काम करती है। क्योंकि होम्योपैथी में तो सिम्टम के आधार पे हमको मेडिसिन देनी है, सिम्टम के आधार पे दवा दी जाती है। सिम्टम अगर सही मिल जाता है तो फिर बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो दोस्तों ये एकोनाइट का केस अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और भी लोगों को शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हेल्थ संबंधी और भी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके।